हेलो माय डी स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस। डी स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए टीजीटी का प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, जिसमें हमने आज टॉप 30 क्वेश्चन लिए हैं डी स्टूडेंट, जिसमें लिटरेचर प्लस ग्रामर दोनों के क्वेश्चन लिए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो डी स्टूडेंट, देर न करते हुए आइए देखते हैं। देखो, पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग नोट कंसीडर ऑफ शेक्सपियर फॉर ग्रेट ट्रेजिडीज, मतलब जो इनके 4 शेक्सपियर के मतलब जो ट्रेजिडी हैं वो शेक्सपियर ठीक, शेक्सपियर गलत हो गया था। तो उनकी 4 जो ट्रेजिडी है उनमें से इसमें से कौन सी, देखो हेमलेट भी है, किंग लियर भी है, मैकबेथ है, ओथेलो है, जूलियस सीजर है। तो कौन सी नहीं है डी स्टूडेंट? देखो डी स्टूडेंट, 2 इसमें आंसर गलत हो गए हैं। ठीक है डी स्टूडेंट, वो 4 आंसर लिख गए थे, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता, तो एक हमने वहां से रिमूव कर दिया है। तो इसका आंसर क्या है? सही ओथेलो नहीं है। ठीक है डी स्टूडेंट, ओथेलो, बाकी हेमलेट भी है, किंग लियर भी है, मैकबेथ भी है। आगे देखेंगे दूसरा, समथिंग इज रोटेन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क इज स्पोकन बाय, मतलब डेनमार्क राज्य में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर मतलब है कुछ गड़बड़ है, कुछ मतलब षड्यंत्र है। तो ये किसने कहा? हेमलेट ने कहा है, होरेसियो ने कहा है, मर्सिलस ने कहा है, पोलियोनियस ने। तो ये कहा है मर्सिलस ने। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अगला देख लेंगे। देखो, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर इज द थीम ऑफ, किस में से लिया गया है? ओथेलो है, हेमलेट है, मैकबेथ है, किंग लियर। तो ये मैकबेथ से लिया गया, ये लाइन मैकबेथ जो बिचिस बोलती हैं लाइनें। ठीक है, हु किल्स डेस्टिमोना, डेस्टिमोना को कौन मारता? ओथेलो, यागो, कैसियो, इमिलिया। तो ओथेलो। ठीक है, ओथेलो इसकी हत्या कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। शेक्सपियर्स हेमलेट, हु इज हेमलेट बिलव्ड, शेक्सपियर का जो हेमलेट जो एक ट्रेजिडी है, जो एक ग्रेट ट्रेजिडी है, उसमें जो हेमलेट है उसकी प्रेमिका कौन है? देखो, डेस्टिमोना है, ओफिलिया है, पोर्सिया। तो ओफिलिया है। ठीक है, बाकी डेस्टिमोना तो ओथेलो में है, पोर्सिया मर्चेंटा वेनिस से लिया गया है। अगला देखेंगे, मिल्टन से रिलेटेड हमने क्वेश्चन लिए हैं कुछ। देखो, पैराडाइज लोस्ट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन हाउ मेनी बुक्स। देखो, जब पैराडाइज लोस्ट पहली बार 1665 में पब्लिश, 1667 में इसे पब्लिश किया गया था, तो कितनी बुक्स थी इसमें? डी स्टूडेंट 10 बुक थी। उसके बाद में 1674 में दोबारा से इसे पब्लिश किया गया, तो इसमें 12 बुक्स थी। देखो, हाउ मेनी बिप्स डिड मिल्टन है, मिल्टन की कितनी पत्नियां थी? 1 2 3, 3 थी इनकी। ठीक है, इनकी बीवियां 3 थी। जल्दी जल्दी करेंगे डी स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम नहीं। देखो, इन विच ईयर वाज द मोनार्की रिस्टोर्ड विद चार्ल्स सेकेंड बिकमिंग ऑफ किंग, जब चार्ल्स सेकेंड राजा बन गए, तो कौन से साल, कौन से वर्ष में दोबारा से राजतंत्र की स्थापना हो गई थी इंग्लैंड में? देखो, कौन सा वर्ष है? देखो, 1650, 1659, 1660। ठीक है, तो वह 1660, 1660 में रिस्टोर हो गई थी मोनार्की वहां पर। देखो, व्हाट लिटरेरी पीरियड इज एसोसिएटेड विद मिल्टन, मिल्टन के साथ कौन सा लिटरेरी पीरियड जुड़ा हुआ है? रिनेसा है, रोमांटिक पीरियड है, प्यूरिटन है, यह है प्यूरिटन। ठीक है, इनसे जुड़ा हुआ है प्यूरिटन। अगला देखेंगे, पैराडाइज लोस्ट वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर, कौन से वर्ष में पैराडाइज लोस्ट जो है उसे पब्लिश किया गया था? देखो, 1652, 1667, यही है, 1667 में इसे पब्लिश किया गया था। आगे देखेंगे, द प्रिलूड कंजिस्टिस ऑफ, द प्रिलूड जो है, जो कि बर्थवर्थ ने लिखा है, इसमें कितनी बुक हैं? तो डी स्टूडेंट में 14 बुक्स हैं। ठीक है, इसमें है 14 बुक्स। 13वां क्वेश्चन देखेंगे, 12वां देखेंगे, इन व्हाट ईयर वाज लिरिकल वैलिड फर्स्ट पब्लिश्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डी स्टूडेंट्स, कई बार ये टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। 1793,
1798, 1800 या 1807? तो इसका सही है 1798। ठीक है, 1798 में लिरिकल बैलेड जो थे उन्हें पब्लिश किया गया था। 13वां देखेंगे, वर्ड्सवर्थ प्ले द वॉर्डर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, एक मात्र इन्होंने प्ले लिखा है, उसका नाम है द बॉर्डर्स। तो वो क्या है, कॉमेडी है, सटायर है या बर्स ट्रेजेडी है? तो डी स्टूडेंट ये बर्स ट्रेजेडी है इनका प्ले। अगला देखेंगे, व्हेन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बोर्न? विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था? मार्च 7, 1770, अप्रैल 7, 1770, यही सही है इनका। 7 अप्रैल 1770 में इनका जन्म हुआ था। 15 नंबर देख लेंगे, मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, दिस लाइन अपीयर इन, ये कौन सी कविता से लिया गया है कि मिल्टन तुम्हें इस समय प्रस्तुत होना चाहिए? तो ये लिया गया है लंदन 1802 से। ठीक, अगला देखेंगे, व्हेन डिड जॉन गाल्सवर्दी स्टार्टेड राइटिंग? जोन्स गाल्सवर्दी ने कब लिखना शुरू किया था? 1891, 1895, 1895। ठीक है, फाल्डर इज अ करेक्टर इन विच प्ले बाय गाल्सवर्दी? गाल्सवर्दी के कौन से प्ले में फाल्डर नामक करेक्टर है? तो डीएसटनी है जस्टिस में लिया गया, जस्टिस में है, जो कि 1910 में आया था, 1910 में आया था जस्टिस, उससे लिया गया है। अगला देख लेंगे, डी स्टूडेंट्स, व्हेन वाज जोन्स गाल्सवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? जोन्स गाल्सवर्दी को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज कब मिला था? ये मिला था 1932, 1932 में मिला था इन्हें। व्हाट काइंड ऑफ प्ले डिड गाल्सवर्दी राइट? गाल्सवर्दी जो थे वो किस टाइप के प्ले लिखते थे? अब्सर्ड प्ले, पोएटिक ड्रामा, प्रॉब्लम प्ले। ठीक है, ये प्रॉब्लम प्ले लिखते थे। द फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वाज, इनका जो प्रथम सक्सेसफुल नोवेल है, वैसे तो इनका जोसलिन है, लेकिन सक्सेसफुल नोवेल जो है इनका द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, सफल नोवेल जो था इनका। 21 देखेंगे, कुछ ग्रामर से क्वेश्चन हमने लिए हैं, वो भी देख लेते हैं। देखो, व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ राइट? राइट, अब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डी स्टूडेंट्स होता है थर्ड फॉर्म B3, तो राइट का B3 होता है रिटिन, ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। अगला देख लेंगे, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन लिया है, आई एम टायर्ड, फिक्स प्रीपोजिशन डी स्टूडेंट्स के साथ लगता है टायर्ड ऑफ, ऑप्शन ए सही है, टायर्ड ऑफ होता है। आगे देखेंगे, इट हैज बीन रेनिंग, देखो पॉइंट टाइप टाइम दिया है यहाँ पर, पॉइंट आप टाइम के साथ सिंस लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सिंस मंडे हो जाएगा। अगला देखेंगे, सिनोनिम्स ऑफ अपेक्स। अपेक्स माने डी स्टूडेंट होता है चोटी, तो पीक, पीक है इसका सही, पीक माने चोटी होता है। बाकी बॉटम माने तल होता है, क्वालिफाइड माने योग्य होता है, ग्रीडी माने लालची होता है। ठीक है, सभी मीनिंग हम आपको बता के चल रहे हैं। आगे देखेंगे 25 नंबर, सिनोनिम्स ऑफ जीलस। जीलस डी स्टूडेंट होता है ईर्ष्यालु, जलन रखने वाला, इनबायस है इसका सही। ठीक है, बाकी प्राउड, प्राउड माने घमंडी होता है, पॉपुलर माने लोकप्रिय होता है, एक्टिव माने फुर्तीला होता है। 26 देख लेंगे, एंटोनियम्स ऑफ क्या है? प्रोफिलिगेट। प्रोफिलिगेट मतलब होता है फिजूल खर्च करने वाला, तो एंटोनियम से इसका हो जाएगा थ्रिफ्टी, कम खर्च करने वाला, थ्रिफ्टी, ऑप्शन सी सही है डी स्टूडेंट्स। बाकी देख लेते हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हुए। देखो, अ क्योर फॉर ऑल डिसीज, हर बीमारी का क्योर हो, जिसमें इलाज वो होता है पेनेसिया, जिसे हिंदी में कहते हैं रामबाण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, आप प्लेस फॉर कीपिंग बी, जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है डी स्टूडेंट्स, उसे क्या कहते हैं? देखो, जहाँ पर मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं एबायरी कहते हैं या एपायरी कहते हैं। ठीक है, या केज कहते हैं डी स्टूडेंट, या नेस्ट। ठीक, तो क्या होता है? ये होता है एपायरी। ठीक, एपायरी होता है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ईडियम्स है, ईडियम्स के क्वेश्चन भी लिए हमने। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब डी स्टूडेंट होता है गूढ़ अर्थ या गहरे अर्थ को समझना, तो क्या हो जाएगा? टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, छुपे हुए अर्थ को समझना। लास्ट देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, आखिरी क्वेश्चन, टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड,
टू कॉल आ स्पेड का मतलब होता है साफ साफ कहना, ठीक है। टू स्पीक इन राउंड अबाउट वे, घुमा फिरा कर कहना नहीं होगा। टू स्पीक प्लेनली एंड डायरेक्टली, यही होगा, ठीक है, साफ साफ कहना यही होगा। तो डी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज जो हमने आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट कराया है, ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। डी स्टूडेंट, आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने प्रैक्टिस सेट लिया, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।